साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में हूं। ये भीकमपुर इलाका पड़ता है, एक मोहल्ला है। यहां पर आप देखिए बुद्ध विहार नहीं, बुद्धि यानी कि माइंड विहार का उद्घाटन किया गया। एक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी को मैं पूरे देश में अनोखी लाइब्रेरी क्यों कह रहा हूं, मैं इस पूरी लाइब्रेरी का आपको एक भ्रमण करा देता हूं। आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये लाइब्रेरी अपने आप में विचारधारा से परिपूर्ण क्यों है। आइए एक बार लाइब्रेरी का टूर कराते हैं आपको। जब अंदर आते हैं, यहां देखिए दोनों तरफ धम्म चक्र हैं, अशोक चक्र दोनों गेटों में बने हुए हैं। इसके बाद जब आप अंदर एंट्री करते हैं तो देखिए भारत के संविधान की उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है वो बहुत बड़ी होर्डिंग के रूप में यहाँ पर आपको दिख जाती है। और मैं चाहूँगा आकाश से कि इस तरफ आकर के इधर दिखाइए जरा क्या लिखा हुआ है। इधर लिखा हुआ है, अगर आपको ये निर्माण तार्किक और सकारात्मक लगा हो और आप सक्षम हो तो फिर आप यहाँ से सुनिश्चित करके जाएं कि इस प्रकार का निर्माण अपने जन्म स्थान या पैतृक गांव में अवश्य बनवाएं। अनामिका एंड AK सिंह। अब शुरुआत देखिए, उत्तर प्रदेश के पुस्तकालयों में बाबा साहब का साहित्य रखवाने वाले डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा अर्जक। नीचे लिखा हुआ है, तर्कवाद और विज्ञानवाद के समर्थक चौधरी महाराज सिंह भारती। आइए, यहाँ संगठन का नाम लिखा है सुगत सांस्कृतिक संगठन, जिसके बैनर तले ये लाइब्रेरी और इसका उद्घाटन पूरा कराया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसकी वजह से मैं आपको लेकर के आया हूं, अंदर आइए। जितने भी बहुजन महापुरुषों का नाम आप जानते हैं, शायद ही कोई महापुरुष ऐसा या वीरांगना छूट रही हो जो इन तस्वीरों में यहाँ पर कैद ना हो। इसी जगह पर लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट रखा गया है। आप एक बार दिखा दीजिए कि शायद ही कोई ऐसा महापुरुष होगा बहुजन समाज में जन्मा हुआ जिसने पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ काम किया हो और उसकी तस्वीर यहाँ पर ना लगी हो। ये महापुरुषों के पोस्टर भी यहाँ पर हैं, धम्म पद भी हैं, भारत के संविधान की एक्चुअल जो ये देखिए, ये महापुरुषों की तमाम तस्वीरें हैं। भारत का संविधान यहाँ रखा हुआ है और ये है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा था वो भी यहाँ रखे गए हैं। बाबा साहब के सारे वॉल्यूम हैं। इसके अलावा जो सुगत संगठन की अनामिका जी ने जो अभी तक अभिनय किया है, ज्योतिबा फूले जो उन्होंने किरदार निभाया है जीजाबाई का, सावित्रीबाई फूले का, वो भी इधर तस्वीरों के माध्यम से सब कुछ दिखाया गया है। आगे ये हमारे तथागत की, और ये देखिए एक स्मार्ट टीवी भी यहाँ रखी हुई है, तमाम मैगजीन्स रखी हुई हैं, ये पुस्तकें रखी हुई हैं। जितनी यहाँ आपको ये दिख रही हैं अलमारी, इन सभी में पुस्तकें रखी गई हैं। अब मैं इसको अपनी तरह की विचारधारा की लाइब्रेरी क्यों कह रहा हूँ, केवल ये अंदर का सराउंडिंग आपको मैंने दिखा दी। अब बाहर चल करके दिखाता हूँ कि शायद दीवारों पर इस तरीके से बहुत कम लोग उकेरते हैं, यानी कि खुलेआम चुनौती दे रहे हैं पाखंडवाद और अंधविश्वास को इस पुस्तकालय के माध्यम से। आइए आइए, वो इसका मेन गेट था और इधर से हम बाहर निकल रहे हैं। अब ये देखिए, इस वाली दीवार पर आप देखिए, जाओ जाकर अपनी दीवारों पर लिख दो, तुम इस देश पर शासन करती जमात हो। बोधिसत्व विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इस दीवार पर आप देखिए, जगदेव बाबू आपको दिख जाएंगे। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धनदंती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। नीचे ज्योतिबा फूले का जो स्लोगन है वो लिखा हुआ है, विद्या बिना मती गई। और इधर आप आते हैं तो देखिए, भारत में पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख की तस्वीर दिख जाती है दीवार पर आपको। नीचे ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की तस्वीर दिख जाती है। जब आगे आते हैं तो ऊपर देखिए, पहले स्वामी ब्रह्मानंद लोधी, शिक्षा और अंतर्जातीय विवाह के समर्थक, किस वजह से उनकी तस्वीरें लगी हैं उसके रीजन भी यहाँ लिखे हुए हैं। उसके नीचे मान्यवर कांसीराम के सहयोगी दीना भाना वाल्मीकि जी की तस्वीर दिख जाती है।
नीचे स्लोगन लिखा है, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपनी बेड़ियां स्वयं तोड़कर फेंक देगा। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, एक एक दीवार का इस तरीके से उपयोग किया गया है। ये आप देखिए, जरा जगह भी दिखा दो कि किस तरह की जगह में डेवलप करके अपने प्रयासों से AK सिंह जी ने बनाया है। ये अब पीछे वाली दीवार तोड़क मंडल के संस्थापक संतराम BA प्रजापति, यानी कि यहाँ एजेंडा केवल उन समाजों को, उन महापुरुषों को लेकर के चलना नहीं है जिनकी संख्या ज़्यादा है, मतलब वोट बैंक का एजेंडा नहीं है, बल्कि समाज के हर तबके को अपने आप से जोड़ना। जिन महापुरुषों ने बहुजन समाज के लिए काम किया है उनको यहाँ उकेरना है। नीचे OBC आरक्षण देने वाले पहले मुख्यमंत्री भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकाले। विचारधारा से भरे इस बुद्धि विहार को बनाने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, क्या मकसद था? मुंबई में सर्विस करते थे, वहाँ से रिटायर्ड हुए, क्या वजह है कि औरैया लौट करके आप आए और इस जगह को आपने बुद्धि विहार के रूप में परिवर्तित किया? अनामिका सिंह जी मेरे साथ में हैं, सब लोग जानते हैं, जानी मानी अभिनेत्री हैं, खास तौर पर वीरांगनाओं के जीवन पर अभिनय करती हैं। AK सिंह जी, आप लोगों ने कैसे सोचा कि इस जगह का उपयोग बुद्धि विहार के रूप में किया जा सकता है? क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है कि बचपन से हम देखते रहे, बाबा साहब की वजह से हम लोगों को आरक्षण मिला और हम लोग हर तरीके से मजबूत हुए। तो हमारे इस मोहल्ले में मेरे ख्याल से मतलब गांव में लगभग 10 अधिकारी जो है अच्छे लेवल के हैं। कोई दिल्ली है, लखनऊ है, मुंबई है, अच्छे अच्छे मकान बनाकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि गांव को इन लोगों ने अछूत समझ रखा है। ये लोग ना परिवार में आते हैं ना गांव में आते हैं। जो इनके पुश्तैनी घर हैं वो बिल्कुल खंडहर बन चुके हैं और वो बताते हैं सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, अपने गिरेबान में नहीं झांकते। और यहाँ जब आते हैं तो लोग वो बताते हैं हमारे बारे में। जब लोग कहते हैं कि भैया तो काफ़ी उनके वीडियो आते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो वो बताते हैं अरे भाई वो हमसे छोटी नौकरी है, वो जो क्लर्क टाइप की नौकरी है, चपरासी थोड़ा सा बड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, अब उनके पास समय है तो अपना घूमते रहते हैं। अब हम लोग VIP हैं, है ना, और है भी उन लोगों के पास जो है 5, 10, 20, 25 करोड़ की संपत्ति है भी। तो हमने कहा जब ये लोग नहीं कर रहे हैं तो हम जब तक कहते रहेंगे तो कोई नहीं करेगा। हमने भी तो कुछ नहीं किया, तो जो हमारी हैसियत है हमने कहा वही हम कर रहे हैं। और हमारे पिताजी का भी आशीर्वाद था कि जब वो कैंसर से ख़त्म हुए तो उनको आभास हो चुका था कि उनके भाई जो है बड़े कितने बड़े क्लास 1 अधिकारी रहे हों, लेकिन समाज में जो देना चाहिए था वो नहीं दे पाए। हमारे पीठ पे हाथ उन्होंने फेरा, उन्होंने कहा नहीं हम आपके काम से पूरी तरह खुश हैं और चाहे ज़मीन जायदाद मकान सब बेच देना, लेकिन समाज के लिए ज़रूर करना। तो जब हमारे पिताजी आगे चले गए तो पहले जो हमारी खेती थी वो पूरी बेची, बच्चे भी पढ़ाने थे, पूरी खेती बेच दी। हाँ, पूरी खेती ख़त्म कर दी। और इसके बाद जो है क्या नाम है, बच्चों को पढ़ाना था तो बेटा भी अभी अमेरिका भेजा, मैं रिटायर हुआ तो मेरे बेटे के लिए 80 लाख रुपया लोन लिया SBI से। अच्छा, अभी लोन है? हाँ, लोन है भाई, करेंगे क्या, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि अगर बड़ा वृक्ष बनाना है तो बीज को ख़त्म होना होता है। जब तक बीज ख़त्म नहीं होगा तब तक पेड़ बड़ा नहीं हो पाएगा। डिफेंस अकाउंट्स में सीनियर ऑडिटर के पद पर तैनात थे। इस इंटरव्यू की एक खास वजह है, वास्तव में वो तमाम लोग जो रोना रोते हैं कि हम अच्छी पोस्टिंग नहीं मिल पाई, हम मलाईदार पदों पर नहीं बैठ पाए, लेकिन बड़े बड़े पदों से रिटायर्ड होकर के किसी हिल स्टेशन में घर बनवा लेते हैं या कोई होटल बनवा लेते हैं। उन जैसे लोगों के लिए दोनों पति पत्नी इसलिए नज़ीर हैं क्योंकि अगर आपका सहयोग नहीं होता तो शायद ये काम नहीं कर पा रहे होते। बेटा अभी कोलंबिया विश्वविद्यालय से LLM करके लौटा है, यानी कि देश का जाना माना लॉयर बन जाएगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि क्योंकि उसके पीछे पिता की नीयत और लगन लगी हुई है। ये इस तरीके से काम करते हैं। महिलाओं को भी शौक होता है कि पति रिटायर हो गए, लंबा पैसा मिल गया, अब इसका अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल किया जाए। आपने कभी टोका नहीं कि ये रहना मुंबई में है, आप लोगों को पैसा यहाँ आके लगा दे रहे हैं? लखनऊ का घर भी अभी बताया कि घर भी बेचना पड़ रहा है इसी वजह से। कोई तकलीफ नहीं है आपको?
नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि जो खुशी हमको मिल रही है, मतलब लोगों का ये मतलब प्यार देख के और ये सब चीज़ें देख के, लाइब्रेरी देख के, कि हम सोच रहे हैं कि मरने से पहले कुछ तो करके जाएंगे अपने बच्चों के लिए, अपने गांव के लिए। हम तो ये सोचे कि इनके माइंड में इतनी चीज़ें चल कैसे रही थी, और हम तो इनके ऊपर मतलब गर्व है कि मुझे मेरा हस्बैंड मतलब इतना बड़ी बड़ी चीज़ें सोच रहे हैं आगे कुछ करने के लिए। वरना फ्री में तो रिटायरमेंट के बाद घर में बैठने के बाद सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही होता है, क्योंकि हर वक्त बैठ हम लोगों को पता ही नहीं चलता सुबह कब होती है, दिन कब होता है, रात कब होती है। मिशन के काम में लगे हाँ, पूरा टाइम उसी में ही निकल जाता है, पूरा सोचने में चला जाता है। अब कल क्या करना है, अब कल का क्या प्रोग्राम है, अब क्या करना है। अब पैसे का क्या है, वो तो आता जाता रहता है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो आएगा जाएगा, वो है ना। मेन होता है कि हमको खुशी किस चीज़ से मिल रही है। खर्च जहाँ कर रहे हैं तो कम से कम खुशी भी तो मिल रही है। एक बात ये भी क्लियर बता देता हूँ कि ये जो लाइब्रेरी है ये इसलिए नहीं बनाई कि अब यहाँ आकर के टिकना है, ये समर्पित करके चले जाएंगे गाँव के लोगों के लिए ही। परिवार के लोग इसकी देखरेख करेंगे। और यहाँ किस तरह के बच्चों के लिए ये खुली रहेगी लाइब्रेरी? तो इस लाइब्रेरी का जो मेन उद्देश्य है, चारों तरफ आप देख रहे हैं ये फ़ोटो लगे हुए हैं, इसका इसलिए है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। बच्चों को जैसे संस्कार देंगे आगे बच्चे वैसे ही बनेंगे। तो यहाँ काफ़ी बच्चे हैं जो क्या नाम है, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं या छोटी फीस वाली स्कूलों में पढ़ते हैं। तो उनके माँ बाप जो है मजदूर हैं, किसान हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। अब चूँकि उनका होमवर्क पूरा नहीं हो पाता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, घर में स्कूल में टीचर डांटता है, अंत में जाके बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि शाम को छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे। बाहर संविधान लगा हुआ है, संविधान हमारी जान है, वो जिंदा है तो हम जिंदा हैं। तो बाहर बच्चे आएंगे, जो टीचर रहेगा तो सबसे पहले प्रस्तावना पढ़वाएगा। बच्चे महीने भर प्रस्तावना पढ़ लेंगे तो उनको रट जाएगी। फिर वो लाइब्रेरी में बैठेगा आके, फिर वो देखेगा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई। बालमन होता है कि ये भगत सिंह लगे हैं, ये कर्पूरी ठाकुर लगे हैं, ये लगे हैं। टीचर होगा वो पहले बताएगा कि ये 4 दिन में बच्चा रट लेगा, बेटा ये क्या है, ये फातिमा शेख हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल, बुद्ध विहार तो देश में तमाम जगह बने हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने बुद्धि विहार नाम रखा? बुद्धि विहार क्या वजह है? बुद्धि का मतलब नॉलेज है ना, नॉलेज, विहार का मतलब घर, रहने वाला, मतलब जिस कैंपस में बुद्धि रहती हो, नॉलेज रहता हो, इसलिए। और ये सब नॉलेज वाले थे, समाज के लिए किया। तो इसलिए जब अकलदार वाले लोग लगे हुए हैं तो वो बुद्धि का घर हो ही गया, इसलिए इसका नाम बुद्धि विहार रख दिया। बुद्धि विहार का मैंने भ्रमण आपको करा दिया कि अब हम जिस जगह पर खड़े हैं इसके पीछे बैनर लगा हुआ है पेरियार ललई सिंह यादव विहार, वो बुद्धि विहार है। वहाँ तमाम महापुरुषों का समायोजन आपने किया। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बाबा साहब रखे हुए हैं, तथागत रखे हैं, और पीछे आपने ललई सिंह यादव विहार इसको नाम दिया। क्या मतलब है? ये ललई सिंह यादव विहार कहाँ होगा? यहाँ कुछ और बनेगा क्या? हाँ, मैंने सोचा ये पेरियार ललई साहब की जब आप पूरा जीवन संघर्ष पढ़ते हैं, बाबा साहब से 1950 में मिलने के बाद इनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। और ये रिटायरमेंट के बाद जब गांव में लौटे तो लौटने के बाद इन्होंने अपने समाज की भलाई के लिए काम करने शुरू किए। परिवार से, समाज से, हर जगह सहयोग नहीं मिला तो नाराज़ होकर, चूँकि इनको बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाना था, तो इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति, चल अचल संपत्ति जितनी थी, लगभग बताते हैं 59 बीघे यानी कि 35 एकड़ ज़मीन पूरी की पूरी बेच दी थी। केवल 1 बीघा का बाग जो है वो किसी भतीजे को इन्होंने दे दिया था। और उसको बेचने का मकसद ये था कि बाबा साहब और तथागत बुद्ध के विचारों को बढ़ाना, उनसे ये प्रभावित थे। इसके बाद उन्होंने बाबा साहब का जो बुद्ध का मूवमेंट था, यानी कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उनके मूवमेंट से जुड़ गए और इन्होंने कई बुद्ध विहार बनवाए। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे महापुरुष के लिए हम एक छोटा सा विहार बना दें। और ये 50 बाई 50 का प्लाट मैंने खरीदा। ये प्लॉट जो जहाँ हम ये खड़े हुए हैं, प्रोग्राम किया है, इसमें ये पेरियार ललई सिंह यादव विहार बनेगा। उन्होंने तो 35 एकड़ ज़मीन समाज के नाम लगा दी थी, चल अचल संपत्ति, पेंशन का पैसा सब कुछ लगा दिया था। तो हम कम से कम छोटी सी भेंट उनको दे सकते हैं। इसका ये जो प्रयोग होगा कैंपस का, इसमें हमारे जो महापुरुष होंगे उनके स्मृति दिवस, जन्म दिवस, वो समाज यहाँ मना सकता है।
और यहाँ के लोगों को अगर शादी विवाह अपने सामाजिक कार्यक्रम करने हैं तो वो भी नॉमिनल पेमेंट क्या कि आप साफ़ सफाई का भी दे देंगे, यहाँ का चलता रहे। तो जो भी आदमी यहाँ पे कार्यक्रम करने आएगा तो पते के रूप में कम से कम अपने कार्ड में लिखवाएगा पेरियार ललई सिंह यादव विहार, और फ़ोन पे चिल्ला चिल्ला के कहेगा अरे भाई पेरियार ललई के बिहार में आओ, नहीं जानते क्या? फिर वो कार्ड देखेगा, पढ़ेगा। तो जो चीज़ें हम जानबूझ के नहीं कर पा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं या अनजाने में अनभिज्ञ हैं, तो वो जब कार्ड पे पते के रूप में पड़ेंगी तो वो अपने आप फैलेंगी। वो माने या ना माने, पता तो लिखवाना ही पड़ेगा अगर इस कैंपस में उसको कार्य करना है। निश्चित तौर पर उन तमाम लोगों के लिए नज़ीर है जो न सिर्फ नौकरी में रहते हुए बल्कि नौकरी के बाद भी सिर्फ रोना रोते हैं कि ये नहीं हो पाया वरना हम ये कर देते, ये हो जाता तो हम ये कर देते। दोनों पति पत्नी और दोनों बच्चे इसी मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, रो नहीं रहे हैं बल्कि करके दिखा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस तरह का बुद्धि विहार और पेरियार ललई के नाम पर बनने वाला ये विहार आपको पसंद आया हो तो इन जैसे लोगों को दूंगा धन्यवाद भी दीजिए और अपने गांव, घर, गली, मोहल्ले में इस तरह की शुरुआत आप भी करिए। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।